वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस IB समेत तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को किसी भी जज या अमले से बराह रास्त राब्ता न करने की हिदायत करे। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुखालिफत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। कहा एजेंसियां वज़ीर-ए-आज़म के मातहत हैं, उनको जिम्मेदारी लेना होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम पर मुतालिका जज से मुशावरत की जाए। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करें। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा ATC जज सरगोधा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। अदालती अमले से तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्डिंग हाईकोर्ट को फराहम करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट। कहा इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा न लेने और लिस्ट जमा न करवाने के बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इम्तियाजी सलूक किया। BAP को नशिस्तें मिल सकती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। केस की समाअत 1 जुलाई को होगी। बिलावल भुट्टो से MQM रहनुमाओं की मुलाकात। विफाक और सूबे में वर्किंग रिलेशनशिप पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत कराची को इजाफी पानी की फराहमी के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करने की मंसूबाबंदी कर रही है। विफाक फंड्स की फराहमी का वादा पूरा करे। इस मामले पर MQM का साथ चाहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा MQM अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है। फैसल वाबदा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की कोशिश। कोई शिकायत नहीं दी गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में कहा किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। ना तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दी, ना ही मैंने कोई राय दी। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन की माड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। लांढी, मलीर और कुरंगी के इलाकों में 12 से 15 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ऊपर चला गया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत बेशतर शहरों में बिजली बंदिश। पेशावर में 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तंग। लाहौर में 3 से 5 घंटे की बिजली बंदिश। मदीन में 16 से 18 घंटे बिजली गायब। नौशहरा और टंडोवाला यार में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कराची साइट एरिया में गर्ल्स कॉलेज के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 17 साल लड़की जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लड़की को सर पर गोली लगी। अवामी कॉलोनी में नामालूम शख्स से गोली लगने से खातून, जबकि बनारस पठान कॉलोनी में अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी। कंदकोट में इंडस हाईवे पर SSP कश्मोर के स्क्वाड की गाड़ी को हादसा। टाई रॉड टूटने से गाड़ी उलट गई। हादसे में 4 अहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। शहीद अहलकार और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची में सब इंस्पेक्टर से गाड़ी छीन ली गई। मुतासरा पुलिस ऑफिसर के मुताबिक 3 मुल्जिमान ने अगवा किया। मेमन गोट के करीब गाड़ी और नकदी लेकर फरार हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI की रिहाई से कोई खतरा नहीं। सियासत में अप डाउन आते रहते हैं, उन्हें खतरा नहीं समझना चाहिए। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत की पेशकश को संजीदा नहीं लेंगे। सियासी ताकतें मिलकर मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता निकालना चाहती हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज़ होगा।
तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। वैसे मेरी बात जैसे कल आप नहीं मान रहे थे, आज ये नहीं मान रहे। मैंने 2-2 घंटे आपकी तकरीरें कराई है, 2-2 घंटे। अगर आपको इतना शौक है और इन सबको भी इनको सबको निकाल दें आप। ये नहीं हो जी, ऑर्डर इन दो। पंजाब असम्बली में हंगामा, हुकूमती अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। अपोजिशन अरकान को बोलने ना दिया। स्पीकर हुकूमती अरकान को खामोश करवाते रहे। अरकान को चुप करवाते करवाते स्पीकर का गला खुश्क हो गया। अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। असम्बली के बाहर अपोजिशन का अलामती इजलास। अरकान रुकावटें हटाकर असम्बली के गेट पर पहुंचे। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा कि अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार का पासदार है। अमरीकी करारदाद दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कास नहीं है। इस्लामाबाद के तहाना सहाला की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, लाश पिम्स मुंतकिल। कराची में मुल्क की तारीख में पहली बार बड़े पैमाने पर गाड़ियों की प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी। प्लाटीनियम, गोल्डन और सिल्वर कैटेगरीज में नंबर प्लेट नीलाम की गई। 1 नंबर की नंबर प्लेट 10 करोड़ रुपए, 5 नंबर की प्लेट 5 करोड़ 30 लाख रुपए में नीलाम हुई, जबकि 786 नंबर वाली नंबर प्लेट 2 करोड़ 65 लाख रुपए में नीलाम। 7 नंबर वाली नंबर प्लेट 4 करोड़ 60 लाख रुपए में फरोख्त। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नंबर प्लेट की नीलामी की रकम सैलाब ज़दगान को दी जाएगी। नंबर प्लेट्स को फरोख्त किया जा सकता है। जब आप गाड़ी फरोख्त करें तो ये प्लेट उतार लें, यह आपकी मलकियत है।